हेलो दोस्तों, आप जो ये भूतिया कहानी देख रहे हैं उसका हकीकत में कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ही है। कहानी का शीर्षक छाया का कहर। ये कहानी एक छोटे वीरान गांव के पास बसे घने जंगल की है, जिसे गांव वाले अंधेरा जंगल कहते थे। जंगल घना और खतरनाक था, इसलिए गांव के लोग वहां जाने से हमेशा डरते थे। वहां कई बार लोगों के गायब होने की खबरें आई थीं, लेकिन कोई भी इस बात को सार्वजनिक रूप से मानता नहीं था। एक दिन गांव के युवा लड़के अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने का साहस किया। सभी लोग अर्जुन को समझा रहे थे कि जंगल खतरनाक है, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्त राकेश और माया ने ठान लिया था कि वे जंगल में जाकर रात बिताएंगे। उन्होंने अपने साथ कुछ टॉर्च, खाना और तंबू लेकर जंगल की ओर कूच किया। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर घुसते गए, अजीब सी ठंड और बेचैनी का एहसास होने लगा। रात गहरी हो रही थी और जैसे ही उन्होंने अपना तंबू लगाया, उन्हें पास ही किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने इसे हवा का झोंका समझा, लेकिन माया ने महसूस किया कि कुछ गलत है। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह कुछ अजीब सा महसूस कर रही है, लेकिन अर्जुन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। रात के अंधेरे में अचानक उनके तंबू के पास किसी की परछाई दिखाई दी। परछाई साफ थी, लेकिन जब अर्जुन ने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने ये सोचकर अपने दोस्तों को शांत किया कि शायद यह उनका भ्रम है, लेकिन माया और राकेश के चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था। रात जैसे जैसे बीत रही थी, वे लोग थके हुए थे और सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक तंबू के बाहर किसी ने बहुत जोर से दस्तक दी। अर्जुन ने हिम्मत करके तंबू के बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये देखकर अर्जुन का भी दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले दिन उन्होंने जंगल के और भीतर जाने का फैसला किया। चलते चलते उन्हें चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। जब वे रुककर ध्यान से सुनने लगे तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। राकेश ने कहा, यहां से वापस चलो, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा। जंगल में कुछ दूरी पर उन्हें एक पुराना खंडहर मिला। खंडहर बहुत ही पुराना और टूटा फूटा था, जैसे वर्षों से यहाँ कोई न आया हो। खंडहर के अंदर जाते ही उन्हें एक पुरानी धूल भरी किताब मिली। किताब पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे जो उन्हें समझ नहीं आए। माया ने किताब को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में झटका सा लगा और वह डर के मारे उसे वहीं छोड़कर भाग खड़ी हुई। उस रात उन्होंने खंडहर के पास ही तंबू लगाया। माया अभी भी किताब के बारे में बात कर रही थी, लेकिन अर्जुन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। तभी रात के अंधेरे में अचानक खंडहर के अंदर से कुछ आवाजें आने लगीं, जैसे कोई वहां चल रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत करके खंडहर के भीतर जाने का निर्णय लिया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह पुरानी किताब हवा में तैर रही थी और उसके पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। राकेश ने डर के मारे अर्जुन को खींचकर वहां से बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन उस किताब के मुंह में बंध गया था। उसने किताब को छूने की कोशिश की और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक जोरदार चीख गूंज उठी। अर्जुन के किताब छूते ही जंगल की पूरी हवाएं जैसे अचानक रुक गईं। खंडहर के चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों में अजीब सा बदलाव आ गया था, जैसे वह अब खुद में नहीं रहा। उसके दोस्त उसे देखकर डर गए और उसे वहां से खींचकर बाहर ले आए। जंगल में अब हर तरफ से अजीब सी छायाएं उभरने लगीं, जो हवा में तैरती दिख रही थीं। अर्जुन के शरीर पर उनका असर होने लगा। उसकी आवाज भारी हो गई और उसकी आंखें लाल होने लगीं। माया और राकेश समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। राकेश और माया ने अर्जुन को साथ लेकर जंगल से भागने की कोशिश की, लेकिन जितना वे तेजी से भागते, जंगल उतना ही घना और अंधकार में हो जाता। अब अर्जुन उनके साथ नहीं था, वह किसी अनजानी शक्ति के वश में आ चुका था। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, अर्जुन ने एक जोरदार चीख मारी और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। माया और राकेश घबराए हुए गांव वालों को बुलाने गए, लेकिन जब वे वापस लौटे तो अर्जुन वहां नहीं था। गांव वाले अर्जुन को ढूंढने के लिए जंगल में गए, लेकिन वह कभी नहीं मिला। उसके बाद गांव के लोग उस जंगल में कभी नहीं गए। लोग अब भी अर्जुन की चीखें और उसकी लाल आंखों वाली छवि को याद करते हैं।
जंगल में अब भी कभी कभी लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और अर्जुन की परछाई वहां घूमती हुई दिखाई देती है। उस दिन से गांव वालों ने उस जंगल को छाया का कहर कहना शुरू कर दिया। आप हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।